न्यूज़वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम खास खबर। इन दिनों मध्य प्रदेश में कई क्षेत्रों के कर्मचारी सदस्यों को लेकर बात करें, स्टाफ को लेकर बात करें तो हड़ताल पर आमादा होते नजर आ रहे हैं। नर्सों को लेकर बात की जाए या फिर बात पटवारियों की हो, और तो और आशा और उषा कार्यकर्ता भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनों का रुख अपनाती नजर आ रही हैं। इंदौर में नर्सिंग एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। नर्सिंग स्टाफ ने एमवाई अस्पताल के गेट पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नर्सिंग एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। वहीं नर्सिंग एसोसिएशन ने कोविड के दौरान मरने वाले स्टाफ के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति देने की भी मांग की है। इसके अलावा अमरपाटन में ऐसे 21 नर्स हैं जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गई हैं। इससे पहले एक दिन के सामूहिक अवकाश पर थी, बावजूद इसके मरीजों के इलाज में लगी हुई थी। मध्य प्रदेश में शुरू हुई नर्स एसोसिएशन की हड़ताल के खिलाफ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले में सरकार से जवाब तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने जबलपुर नर्स एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष को पार्टी बनाने के आदेश भी दिए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक और जो हड़ताल से जुड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है तो वो है पटवारियों से जुड़ी। जी हाँ, पटवारियों ने भी सरकार के खिलाफ मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। अनूपपुर में पटवारी संघ ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर सोनिया मीना को ज्ञापन सौंपा है। पटवारी संघ की पहली जो मांग है वह है कि उन्हें मिलने वाले वेतन के ग्रेड में इजाफा किया जाए। वहीं दूसरी मांग है कि जो पटवारी गृह जिले में पदस्थ नहीं है उन्हें गृह जिले में स्थानांतरित किया जाए। साथ ही पटवारियों की तीसरी मांग को लेकर बात करें तो वह CPCT की परीक्षा को लेकर 2 साल से रुकी हुई वेतन वृद्धि को बढ़ाया जाए। पटवारियों का कहना है कि शासन द्वारा कई सालों से सिर्फ आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। पटवारियों ने मांग की है कि मांग पूरी नहीं होने पर बेमियादी हड़ताल की चेतावनी भी दी है। इसके अलावा पटवारी और नर्सेज के अलावा प्रदेश में आशा उषा कार्यकर्ता ने विरोध के सुर ऊंचे कर लिए हैं। सीहोर में 47 जिलों से आई आशा उषा कार्यकर्ताओं ने CMHO ऑफिस का घेराव किया था। आशा उषा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर 28 दिन से हड़ताल पर हैं। जिला अध्यक्ष सीता चौहान ने बताया है कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत आशा उषा और सहयोगी के वेतन वृद्धि सहित मांगों को लेकर CMO ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया है। कोविड काल में नर्सों को लेकर बात की जाए तो हड़ताल की बात निकलकर सामने आई थी और इसके अलावा पटवारियों की हड़ताल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आशा उषा कार्यकर्ताओं को लेकर बात की जाए तो वो भी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करती रही हैं, हड़ताल पर हैं। और इस खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं रमेश शर्मा जी, एडिटर इन चीफ न्यूज़वर्ल्ड से। रमेश जी, जिस तरह से बात की जाए हड़तालों को लेकर मध्य प्रदेश में इन दिनों हड़ताल का दौर देखने को मिल रहा है, चाहे पटवारियों की हड़ताल हो, नर्सेज की हड़ताल हो या फिर आशा उषा कार्यकर्ताओं को लेकर बात की जाए, इन तमाम वर्ग के लोगों की जो है वो बात यही है कि मांगें पूरी की जाए और मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आंदोलन की चेतावनी भी ये वर्ग देते नजर आ रहे हैं। किस तरह देखें इन हड़तालों को? मोटे तौर पर समझ की ये समय हड़ताल का बिल्कुल नहीं है जी। और जो लोग भी हड़ताल कर रहे हैं या आंदोलन की धमकी दे रहे हैं ये एकदम अनुचित है। मध्य प्रदेश देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस समय कोरोना से जूझ रही है। सारी की सारी सरकारों का बजट कोरोना में जा रहा है। इतने लोग हैं जिनको सामने रोजगार की समस्या है। ऐसी स्थिति में कि हमारे तनख्वाह बढ़ा दो और हमारा ये बढ़ा दो, हमारा वो बढ़ा दो। नर्सेज की हड़ताल आप देख लीजिए, आशा उषा कार्यकर्ताओं की जरूरत टीकाकरण में पड़ती है। इस समय टीकाकरण का अभियान चल रहा है। ऐसी स्थिति में इनका हड़ताल करना, नर्सों का हड़ताल पे चले जाना, कुछ दिन पहले डॉक्टर चले गए थे उनका हड़ताल पे चले जाना, पटवारी कह रहे हैं कि हम भी हड़ताल करेंगे, ये मौका बिल्कुल असफल है।
बल्कि ये मतलब मौका बिल्कुल उचित नहीं है। मोटे तौर पर मान करके चलिए, अगर सरकारी तंत्र के लोग इस समय हड़ताल पर जाएंगे तो कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है वो असफल होगी। इन सारे लोगों को लौट के आना चाहिए। और मुझे तो कई वक्त ये लगता है कि कोई ऐसा कोई एक इंडिविजुअल हैंड है जो इस समय पूरे देश में कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र को विचलित कर रहा है और सरकारों के खिलाफ और समाज के खिलाफ कर रहा है। आज इस समय की हड़ताल अगर है वो समाज के और देश के और प्रदेश के हितों के विरुद्ध मानी जाएगी मेरी दृष्टि में। बिल्कुल रमेश जी, और जिस तरह से वक्त वाकई सही नहीं है हड़तालों को लेकर, क्योंकि इस वक्त कोरोना महामारी है, कोविड काल चल रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार इन तमाम प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर बात की जाए तो सरकार पर इस बात को लेकर लगातार आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं कि सरकार सिर्फ मांगे पूरी करने की बजाय आश्वासन देती नजर आ रही है और जो दावे और वादे किए गए थे उनको पूरा नहीं किया जा रहा। और ऐसे में नर्सों की हड़ताल को लेकर बात की जाए तो आज जबलपुर हाईकोर्ट में भी उनको लेकर याचिका दायर की गई और ऐसे में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब भी तलब किया है। क्या कहें इसे लेकर? देखिए, मोटे तौर पर जैसा कि मैंने कहा, जो लोग इस समय हड़ताल पर जा रहे हैं, मेरी दृष्टि से तो ये विशेष परिस्थिति है और इन सबको नौकरी से बाहर कर देना चाहिए। और जो लोग दूसरे लोग जरूरतमंद हैं उनकी भर्ती करना चाहिए। ये बिल्कुल कोई ना कोई रास्ता निकाल करके, भाई सरकार के पास साधन लिमिटेड है, सरकार के पास तंत्र लिमिटेड है, लोग ज्यादा है, बीमारी ज्यादा है, सरकार के पास पैसा कम है, साधन कम है, लोग कम है। ऐसी स्थिति में ये कहीं ना कहीं उसमें भी छेद करने की दृष्टि में लगे हैं। ये मौका बिल्कुल हड़ताल का नहीं है। आपके माध्यम से मेरा लोगों से कहना है कि भैया इस समय काम पर लौटो। जी जान से कितने लोग हैं जो जी जान से लड़े हैं। लोग तो अपने पास से पैसे लेकर के कोरोना पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। कितने लोग हैं जिनके पास भोजन कर नहीं है, लोग तैयारी कर रहे हैं और तुम और अपना मांग रहे हो कि लाभ हमको और चाहिए। कैसे होगा? ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल, चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया रमेश जी। और जिस तरह बात की जाए हड़ताल को लेकर, आशा उषा कार्यकर्ता हड़ताल पर है, मध्य प्रदेश में नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर है और पटवारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी यहां पर प्रदर्शनकारी देते नजर आ रहे हैं और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से हड़ताल अपनी मांगों को लेकर पूरा करवाने को लेकर की जा रही है, इस वक्त समय उचित नहीं है क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है और ऐसे में व्यवस्थाओं को लेकर लगातार जद्दोजहद होती यहाँ पर नजर आ रही है। और देवजीत देव हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता जबलपुर से। देवजीत, हड़ताल को लेकर बात की जाए तो नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और ऐसे में याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब भी तलब किया है। क्या कुछ फिलहाल अपडेट है और नर्सों की हड़ताल को लेकर क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है? कमर, देखिए मैं बता दूं आपको कि लगातार नर्स एसोसिएशन जो है सरकार को जगाने के लिए अलग अलग प्रदर्शन कर रही थी। फिलहाल उन्होंने ये कहा था नर्स एसोसिएशन ने कि अगर उनकी 30 तारीख तक मांग नहीं मानी जाती है तो वे अब हड़ताल पर चली जाएंगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं खबर की अभी फिलहाल नर्स एसोसिएशन ने आज जो है काम बंद कर दिया। उसके बाद हाईकोर्ट में एक याचिका जो है दायर की गई थी जिसमें हाईकोर्ट ने 5 तारीख तक का जो समय है वो बढ़ा दिया है और जवाब तलब भी किया है। जी, जवाब तलब किया है। और जिस तरह से नर्सों की हड़ताल को लेकर बात की जाए तो देवजीत, आपने नर्सिंग एसोसिएशन के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात की, क्योंकि इस वक्त को अगर हड़ताल की बात की जाए तो इस वक्त जो है कोरोना महामारी चल रही है, उचित समय नहीं है हड़ताल पर जाने को लेकर क्योंकि नर्सों की सेवाओं की बेहद ज़रूरत मरीजों को महसूस की जा रही है। तो इसको लेकर अगर आपने बात की है तो क्या कुछ कहना है हड़ताल पर गई हुई नर्सों का? खबर, मैंने जिला अध्यक्ष जो है यहाँ नर्सिंग एसोसिएशन की यहाँ पर उनसे मैंने बातचीत की थी और उनसे मैंने ये भी पूछा था कि जिस तरीके से कोरोना महामारी है, ब्लैक फंगस है, तमाम जो ये है, उसके बाद भी अगर ये नर्स जो है इस तरीके से आंदोलन करेंगी तो आखिरकार जो है जिम्मेदार कौन होगा? तो उन्होंने कहा था कि जिम्मेदार सरकार होगी क्योंकि वो लगातार सरकार को जो है जगाने के लिए वो अलग अलग प्रदर्शन कर रही थी और ये कह रही थी कि सरकार उनसे बातचीत करे, पर अभी तक जो है सरकार उनसे बातचीत नहीं की। उसके लिए जो है उन्होंने आज काम बंद हड़ताल किया है। कमल, फिलहाल मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अब फिलहाल जो है पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया भी इनके समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि नर्स जो है उनको जिस तरीके से जो मांगे हैं, 12 सूत्री मांगे हैं, वो उनको मिलना चाहिए और कांग्रेस जो है वो उसके साथ है। जी,
चलिए बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब इन प्रदर्शनों को लेकर, हड़ताल को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग भी देने की कोशिश की जा रही है। देवजीत यहाँ पर रोकूंगा, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं अशरफ मंसूरी, इंदौर संवाददाता। अशरफ, नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल को लेकर बात की जाए तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर इंदौर का नर्सिंग स्टाफ जा चुका है और ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं के चरमराने की जो संभावनाएं थी वो ज्यादा बढ़ती दिखाई देने लगी है। क्या कुछ फिलहाल अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल कमर, अगर बात करें मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश में इंदौर भी है और इंदौर में भी अपनी कुछ मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ और नर्सिंग एसोसिएशन जो है अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। इसके मौके पर यहाँ पर जितने भी जो नर्सिंग स्टाफ के पदाधिकारी है या नर्सिंग स्टाफ है, उन्होंने यहाँ पर एमवाय अस्पताल के गेट पर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की और सरकार पर जो है वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया है। जब हमने नर्सिंग स्टाफ के कुछ पदाधिकारियों से बात की कि अभी कोरोना स्थिति खत्म नहीं हुआ है और लगातार जो है मरीजों को, चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है, ऐसे में अगर मरीजों को परेशानी आती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ऐसे में पदाधिकारियों का यही कहना था कि इससे पहले भी वे लगातार सरकार को जगाने की कोशिश करते आए हैं। इससे पहले भी 9 जून से 15 जून तक उन्होंने विरोध सप्ताह मनाया था और सरकार तक अपनी मांगे और बातें पहुंचाने की कोशिश की गई थी। उन 7 दिनों के अंदर नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मांगे नहीं मानी गई। इसी कारण जो है ना हड़ताल पर जाने पर विवश होना पड़ा है। और जिस तरह से बीते सोमवार की अगर बात करें तो बीते सोमवार को भी उन्होंने सरकार तक अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश की थी और पूरे दिन काम नहीं किया था। ऐसे में उनका यही कहना है कि उनकी अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो वे अपनी हड़ताल पर अनिश्चितकालीन जारी रहेगी और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं मरीज भी यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और इसके लिए पूरी तरह से उन्होंने सरकार को जिम्मेदार बताया। अगर हम उनकी मांगों पर गौर करें कमर, तो उनका यही कहना है कि अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी उनको उच्च स्तरीय वेतनमान दिया जाए और पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। साथ ही पदाधिकारी जो नर्सिंग एसोसिएशन है उनका यही कहना है कि कोरोना संक्रमण काल में नर्सिंग स्टाफ ने जो है अपनी पूरी जिम्मेदारी से और पूरी सक्रियता के साथ काम किया है, लेकिन जिस तरह से सरकार की जो योजनाएं हैं कोविड को लेकर, उन कोविड की योजनाओं का उनको लाभ नहीं मिला है। ऐसे में उनका ये कहना है कि जो नर्सिंग स्टाफ के सदस्य है या पदाधिकारी अगर उनकी कोविड के कारण मौत होती है तो उनके परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्त की जाए। साथ ही नर्सिंग स्टाफ के लिए जो लंबित पदोन्नति की प्रक्रिया उसको पूरी करने की भी यहाँ पर मांग की जा रही है। ऐसे में जिस तरह से अगर बात की जाए नर्सिंग स्टाफ और नर्सिंग एसोसिएशन की तो पूरी तरह से लामबंद हो गया और आर पार के मोड़ में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात दिलचस्प होगी कि सरकार की तरफ से किस तरह से बात की जाती है, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ ये भी बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार वे सरकार और जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश करते आए और उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक उनसे किसी ने बात नहीं की। इस बात से भी कहीं ना कहीं नर्सिंग स्टाफ नाराज है। बिल्कुल अशरफ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं अनुराग शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, संवाददाता सीओर से। मैं उनका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा। जिस तरह से अशरफ नर्सिंग स्टाफ के हड़ताल पर जाने को लेकर बात की जाए, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने का जो अंदेशा था वो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में नर्सिंग स्टाफ के हड़ताल पर जाने को लेकर किसी तरह की कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? क्योंकि लगातार मरीज परेशान होने की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल कमल, तो बीते सोमवार को भी यहाँ इंदौर में नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा काम नहीं किया गया था। उस दिन भी जो शासन प्रशासन है और जो अस्पताल प्रबंधन है उनके द्वारा जो यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, आज भी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की गई, लेकिन नर्सिंग स्टाफ का एक बड़ा अमला होता है और कहीं ना कहीं शासकीय सुविधाओं में वे भी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई, लेकिन ये भी जरूरी है कि उनको काम पर वापस लौटाया जाए, क्योंकि उन्होंने इनका ये कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। ऐसे में सरकार की तरफ से किसी तरह की बात या किसी तरह के आश्वासन का उनको भी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि लगातार आरोप लगाते रहे कि पिछले काफी दिनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिम्मेदारों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरफ से कोई बातचीत या किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया है। ऐसे में अब संभावना भी बढ़ती जा रही है कि अगर इनका आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इंदौर में जो चिकित्सा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमराने जैसी स्थिति भी निर्मित हो सकती है। बिल्कुल अशरफ, न सिर्फ इंदौर बल्कि जहां जहां नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर है वहां पर भी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं। फिलहाल मैं रुख करूंगा अनुराग शर्मा का, सीहोर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया। अनुराग,
नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर है, पटवारियों ने हड़ताल कर दी है। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा खोलते यहाँ पर नजर आ रहे हैं और मांगे पूरी नहीं करने का बार बार सरकार पर आरोप लगता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक और वर्ग है, वो है आशा और उषा कार्यकर्ता। और जिस तरह से कल तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी आशा और उषा कार्यकर्ताओं की तरफ से होती सीहोर में नजर आई थी और कहीं ना कहीं घेराव करने को लेकर भी, पैदल मार्च निकालने को लेकर भी कई तरह की खबरें निकलकर सामने आई थी। फिलहाल आशा और उषा कार्यकर्ताओं की जो हड़ताल है, जो प्रदर्शन है, उसको लेकर क्या तस्वीर सामने आ रही है अनुराग? मैं बता दूं कि 30 दिन से यह अनिश्चितकालीन हड़ताल आशा उषा कार्यकर्ता की चल रही थी और कल पद यात्रा करके सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे, तभी रास्ते में पुलिस ने रोक लिया गया और इनको समझाइश देकर ये हड़ताल रुकवाई गई है और उनको समझाइश दी गई है कि 4 से 5 दिन के अंदर आपकी ये जो समस्या है उसका हल किया जाएगा। और जो आशा उषा कार्यकर्ता की जो चीता चौहान है जिला अध्यक्ष, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि 4 से 5 दिन के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर हम वापिस अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आएंगे। जी बिल्कुल अनुराग, और जिस तरह से इन कार्यकर्ताओं को लेकर बात की जाए, चाहे आशा कार्यकर्ता हों, उषा कार्यकर्ता हों, और कोविड महामारी के बीच भी ये सेवाएं देने की बात लगातार इनकी तरफ से निकलकर सामने आई। लेकिन जिस तरह से कोविड संकट मंडराया, उस बीच भी कई बार इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की अपनी मांगों को लेकर और कई सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन और धरना प्रदर्शन की बात भी निकलकर सामने आई थी। तो क्या वजह मानी जाए कि बार बार प्रदर्शन की धमकी इनकी तरफ से मिलती दिखाई देती है, बार बार हड़ताल पर जाने की बात निकलकर सामने आती है, इनकी मांगों का निराकरण फिलहाल क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं बता दूं कि आशा उषा कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि हम हमेशा कोविड पे भी हमने मेहनत करी और मगर जो हमें जो सैलरी दी जा रही है 2000 रुपए, वो सैलरी 2000 रुपए ना करते हुए 18,000 रुपए हमारी सैलरी की जाए और जिससे हम हमारा घर का पालन पोषण कर सकें। जी फिलहाल अगर देखा जाए प्रशासनिक स्तर पर हड़ताल के बाद क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है और ऐसे में क्या कुछ आश्वासन की बात, क्योंकि बार बार यही कही जा रही है कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आश्वासन तो मिलता है लेकिन जो है इन आश्वासनों का अमली जामा नहीं पहनाया जाता। तो बता दूं कि कल जो आश्वासन दिया गया है वो 4 से 5 दिन का आश्वासन दिया गया है कि इस आश्वासन में आपका निराकरण किया जाएगा। मगर आज जो चीता चौहान जो जिला अध्यक्ष हैं आशा उषा कार्यकर्ता की, जब हमसे आज भी हमने उनसे चर्चा करी तो उन्होंने ये बोला है कि हम 4 या 5 दिन तक देखेंगे, अगर नहीं होता तो वापस हम ये आंदोलन फिर उग्र आंदोलन करेंगे और फिर हम पूरे सीएम हाउस तक वापस जाएंगे। बिल्कुल अनुराग, और इस तरफ तो आशा उषा कार्यकर्ता धरने पर हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, हड़ताल पर हैं और ऐसे में नर्सिंग स्टाफ भी जो है हड़ताल पर चला गया है। जबलपुर से तस्वीरें निकलकर सामने आई है, इंदौर से आई है। सीहोर जिले को लेकर बात की जाए तो नर्सों की हड़ताल को लेकर क्या कुछ जो है तस्वीरें सामने आ रही हैं? अभी तक देखा जाए तो नर्सिंग स्टाफ का कुछ दिन पहले जरूर उन्होंने हड़ताल करी थी और इसके बाद उनको भी आश्वासन दिया गया था, मगर अभी ऐसा रुख देखने को नहीं मिल रहा है कि वो हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आए। चलिए अनुराग, जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हड़तालों को लेकर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में हड़तालों की तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। पटवारी हड़ताल पर हैं अपनी मांगों को लेकर, तो इसके अलावा आशा उषा कार्यकर्ता भी हड़ताल पर हैं, तो वहीं नर्सिंग स्टाफ ने भी हड़ताल की है और ऐसे में अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराती हुई यहाँ पर नजर आने लगी हैं। वैकल्पिक व्यवस्था की बात होती यहाँ पर नजर आ रही थी, लेकिन मरीजों को वो सुविधाएं नहीं मिल रही जो नर्सिंग स्टाफ के होते यहाँ पर मिलनी चाहिए थी। और एक और खास बात निकल कर ये सामने आ रही है नर्सों के स्टाफ की हड़ताल को लेकर कि हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी इनके हड़ताल के खिलाफ और इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। नर्सों के स्टाफ को लेकर बात की जाए तो नर्सिंग स्टाफ लगातार मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की बात कहता रहा और आज हड़ताल की तस्वीरें भी सामने निकल कर आई और इस दौरान परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने की भी मांग नर्सिंग स्टाफ की तरफ से की जा रही है। अमरपाटन में ऐसी 21 नर्सेज हैं जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गई हैं। इससे पहले आपको बता दें एक दिन के सामूहिक अवकाश पर ये नर्सेज थी, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने मरीजों का इलाज किया। मध्य प्रदेश में नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी दी गई जिस पर सुनवाई करते हुए इस मामले पर जवाब तलब किया गया है। सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है और साथ ही जबलपुर नर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष को पार्टी बनाने के आदेश भी दिए गए। इसके अलावा पटवारियों से जुड़ी जो खबर है वो ये रही कि पटवारी भी हड़ताल पर है। अनूपपुर में पटवारी संघ ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर सोनिया मीना को ज्ञापन सौंपा है। पटवारी संघ की प्रथम मांग को लेकर बात की जाए तो उनका कहना है कि उन्हें मिलने वाले वेतन के ग्रेड में इजाफा किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी मांग पटवारी की है कि पटवारी गृह जिले में पदस्थ नहीं, उन्हें गृह जिले में वापस हस्तांतरित किया जाए। साथ ही पटवारियों की तीसरी मांग को लेकर बात की जाए तो उनका कहना है कि CPCT की परीक्षा को लेकर 2 साल से रुकी हुई वेतन वृद्धि को
बढ़ाया जाना चाहिए। पटवारियों का यह भी कहना है कि शासन द्वारा कई सालों से सिर्फ आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। पटवारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर बेमियादी हड़ताल की चेतावनी भी दी है। पटवारी और नर्सेस के अलावा उषा और आशा कार्यकर्ता भी लगातार सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करती दिखाई दे रही हैं। और जिस तरह से बात की जाए, मंगलवार को तो सीहोर से पदयात्रा निकालने की बात सामने आई थी और कहा जा रहा था कि सीएम हाउस का जो है घेराव करने के लिए पदयात्रा निकाली जा रही है आशा उषा कार्यकर्ताओं को, लेकिन पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। हालांकि उनकी तरफ से जो रुख देखने को मिला वो ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला है कि 4 से 5 दिन में उनकी जो मांगे हैं उस पर विचार विमर्श करके आश्वासन देने की बात यहाँ पर निकलकर सामने। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से नर्सेज स्टाफ हड़ताल पर है, पटवारी हड़ताल पर है, आशा उषा कार्यकर्ता हड़ताल पर है, इनको लेकर आगामी दिनों में सरकार का क्या रुख निकलकर सामने आता है, वो भी तब जब हाईकोर्ट ने नर्सिंग मामले में, नर्सिंग की हड़ताल के मामले में सरकार से जवाब तलब किया है। फिलहाल खास खबर में इतनी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहे, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।